दोस्तों नमस्कार। किस तरीके से जो पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को उनका नाम पूछकर, उनकी पैंट उतारकर, उनके धर्म को पूछकर उनको मारा, चुन चुन कर मारा। यहां तक कि असम के एक प्रोफेसर ने कहा कि उनसे बोला गया कि कलमा कहो, और उन्होंने कलमा पढ़ा, इसके बाद उनको छोड़ा गया। लेकिन क्या हमारे देश के ऐसे गद्दार नेता जो हिंदुओं को बांट रहे हैं, जो जाति, धर्म, भाषा, चाहे आप कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु से लेकर पूरे देश के लगभग अधिकांश राज्यों के वहां पर लोग मारे गए, लेकिन किसी की भाषा न तो किसी की जाति पूछी गई। लेकिन एक राहुल गांधी है, एक विपक्ष है, इंडी गठबंधन जैसा, जो देशद्रोही गठबंधन मैं कहूंगा, ऐसे देशद्रोही और हिंदू द्रोही नेता हैं जो हिंदुओं से जाति पूछते हैं। और लेकिन जब वहां पर आतंकी, जो जिहादी, जो कट्टरपंथी, जो पाकिस्तान के, जो इस मानवता के दुश्मन हैं, वो जाति पूछी, उन्होंने नहीं जाति पूछी, और खुलेआम उस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसे हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसे जिहादियों के खिलाफ हैं जो जिहादी हिंदुओं का जाति पूछ रहे हैं, हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी निशानियों को देख रहे हैं, उनसे कलमा पढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो क्या ऐसे लोगों को इस देश की धरती पर रहने का अधिकार है? क्या इस दुनिया में रहने का अधिकार है? क्या ऐसे लोगों को आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए? क्या ऐसी पार्टियों को इस देश में हमसे वोट मांगने का अधिकार है? अगर आप ऐसी लोगों को, मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक उन बातों का समर्थन कर रहे हैं कि भाई वहां पर एक दूसरा धर्म के भी मरा है, लेकिन आपको बता दें वो सिया धर्म का था, वो सिया समुदाय का था। और आपको बता दें जो पाकिस्तानी हैं वो ना अहमदियों को सपोर्ट करते हैं, ना वो सियाओं को मुस्लिम मानते हैं। तो इस तरीके से जो जिहादी कट्टरपंथी हैं वो तमाम उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है और एक सिया मुस्लिम को मारा है। तो जिस तरीके से इन्होंने मारा है, पूरा ये इनका षड्यंत्र था, इनकी साजिश थी। पाकिस्तान के हैंडलर, वहां के सेना प्रमुख, वहां की सेना, वहां के सरकार और वहां के जो ऐसे दरिंदे हैं, वो जो पीओके में खुलेआम ऐसे राम बोलते हैं, उनके खिलाफ उनको वहां पर जहर उगला। वहां उनके जिनका दिमाग नहीं है, जिनके दिमाग में जहर भर दिया है, वो लोग उनको भारत के खिलाफ उन्होंने उकसाया। और जिस तरीके से वहां पर अटैक किया गया, उन्होंने चुन चुन के मारा, निर्दोष इतने सारे टूरिस्ट को मारा। क्या वो वहां पर किसी हिंदुओं की रैली में थे? क्या वो किसी के खिलाफ रैली कर रहे थे? क्या कोई नारेबाजी कर रहा था? कोई नहीं। सब वहां पर अपने प्राइवेट टूरिस्ट पे थे। वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा था, उनकी रोटियां, उनके घर का चूल्हा चल रहा था उससे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। तो आप लगा सकते हैं कि ये अभी कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कहता है कि भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इस वजह से यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया गया, इस वजह से उनका धर्म पूछकर अटैक किया गया। क्या 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो क्या तब कौन था यहाँ पर? कौन हिंदुत्व की बात कर रहा था? और आपको बता दें कि जब कांग्रेस पार्टी के शासन में 26/11 का अटैक होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व की बात की थी? नहीं, ये बहाना है, सिर्फ बहाना है, आतंकवादियों का बहाना है। इजराइल में जिस तरीके से अटैक किया, चाहे 9/11 का अटैक अमेरिका में किया, चाहे फ्रांस में हुआ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ये अटैक करते हैं, इनको बहाना चाहिए कि यहाँ पर तुम हिंदुत्व की बात करते हो, इजराइल में तुम किस और कौन सी बात करते हो, अब तुम फ्रांस में कौन सी बात करते हो, अमेरिका में कौन सी बात करते हो। तो इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद अपने धार्मिक उन्माद करना है। इनकी खोपड़ी में इन कट्टरपंथी मौलानाओं ने जहर भरा है। इस जहर के कारण ये इतने जहरीले हो गए हैं कि ये इनके दिमाग में ये बात नहीं बसती
कि क्या सही है क्या गलत है। वो बुरों के चक्कर में पागल हो चुके हैं और बुरों को ढूंढने के लिए वो किसी का भी खून पी रहे हैं, और उनको ये बताया जाता है कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे लिए तुम्हें जन्नत मिलेगी। ऐसे लोगों को भी जब तक फांसी पे फंदे पे नहीं लटकाया जाएगा, उनको आतंकी नहीं कहा जाएगा, तब तक ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे लोगों को हमें सरेआम इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इनका इलाज चाइना की तरह होना चाहिए कि चाइना में ये एक भी जवाब आवाज नहीं निकलती है। चाइना इनको ऐसे दमन कर रहा है, बुलडोजर चला रहा है, लेकिन क्या चाइना के खिलाफ ही अटैक करते हैं? चाइना में कोई अटैक करता है? चाइना पाकिस्तान का जो चाइना का गुलाम पाकिस्तान है, इस्लाम के खिलाफ इतनी बातें चाइना में होती, लेकिन चाइना में कोई अटैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चाइना भारत की तरक्की नहीं देखना चाहता है, और पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के जो धार्मिक कट्टरपंथी है वो तो पागल हो चुके हैं। उनको बस कश्मीर में आतंकवाद ही दिखाई देता है, उनको बस कश्मीर में आतंकवाद की फसल बोनी है, उसके लिए उनको पूरी दुनिया भर से पैसा मिलता है। और जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, ये कोई आज की बात नहीं है। कश्मीर में ये अटैक हमेशा से करते हैं। इनका इलाज यही है कि पाकिस्तान जैसी बीमारी जो हमारे माथे पर 1947 में लगी है, इसको हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र है, राष्ट्र नहीं है, वो बिल्कुल एक कैंसर है। वो उसको पैदा किया गया जिन्ना ने, और जिन्ना जैसे जो हिंदू विरोधी था, उसके बल पर क्या वो कोई अच्छी चीज डेवलप करेगा? नहीं। आप भी बताइए कि क्या ऐसे आतंकवादियों का इलाज है? क्या ऐसे जो जाति और धर्म में आपको जातियों में बांटना चाहते हैं, क्या वो आपको कमजोर नहीं करना चाहते हैं? वो आपको मौत के मुंह में डालना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बताना चाहते हैं कि वो आपके दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को से दूर रहिए, ऐसे पार्टियों से दूर रहिए, और एकजुट रहिए, और इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, और इन आतंकवादियों का इलाज करना है। और इन आतंकवादियों के जो समर्थक हैं, चाहे वो इस यहाँ आपके पड़ोस में हैं, या इस देश में हैं, या वो कहीं भी हैं, उनकी विदाई पक्की करानी है। क्योंकि अगर आपको जिंदा रहना है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको इन आतंकवादियों को सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं तो एक ही रास्ता है, या तो इनसे लड़ो, नहीं तो इसी तरह से आप मिट जाओगे और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जय हिंद, जय श्री राम।